2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है कि इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एस्ट्रोनॉट को जमीन से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में ले जाएगा और वहां पर स्टे करवाएगा और उसके बाद वापस आएगा। ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि 2025 में हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे और 2035 में हम अपना पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस भेजेंगे। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। गगनयान मिशन का इंतजार कर रहे भारत को मंगलवार को बड़ी खुशखबरी मिली है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट से रूबरू कराया। भारतीय वायुसेना के इन वीरों को अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना गया है। खास बात यह है कि कई उम्मीदवारों की जांच के बाद अंतिम 4 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई। पीएम मोदी ने मंच पर इन एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया और दुनिया से परिचित कराया। गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के नाम ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। कहा जा रहा है कि वायुसेना के ये बहादुर हर तरह के फाइटर जेट्स के बारे में जानते हैं। गगनयान परियोजना के तहत भारतीय स्पेस एजेंसी 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में क्रू सदस्यों को भेजने की तैयारी कर रही है। इस मिशन के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा और धरती पर सुरक्षित लैंडिंग कराई जाएगी। पहला मानव रहित मिशन यानी G1 2024 की दूसरी तिमाही में हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गगनयान मिशन में दिलचस्पी दिखाने वाले टेस्ट पायलट्स में से सिर्फ 12 ही थे जो सिलेक्शन के पहले चरण को पार कर सके थे। ये साल 2019 में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना यानी IAF के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एयर स्पेस मेडिसिन में आयोजित हुआ था। चयन प्रक्रिया के कई दौर के बाद IAM ने 4 नामों पर मोहर लगाई। खबरें हैं कि साल 2020 में इसरो की तरफ से 4 लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग के लिए रूस भी भेजा गया था। ये ट्रेनिंग साल 2021 में ख़त्म हो गई थी। कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कोविड-19 के चलते समय लग गया। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। अब आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि
बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना कि इफ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो वाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। क्या कहोगे मिशन के बारे में, स्पेस मिशन के बारे में? स्पेस मिशन बेसिकली अभी तो हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं कोई चीज़ कर सकते, हमने स्पेस में क्या करना है। उसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम जो डिज़ाइन किया है गया ना, आप देखें ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बच्चे हैं UMT और बाहर जो है वो वहाँ स्टडी करते हैं, जबकि हमारा बच्चा वो स्कूल में जो एक सरकारी स्कूल है, और आपको पता है सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है वो कैसा डिज़ाइन किया गया है। इंडिया के अंदर भी सरकारी स्कूल है लेकिन उनके बच्चे तो बड़े बड़े देखे ना, तो उनके बजट भी देखे ना, उनके पास सोर्सेज हैं और हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो 77 साल तो हो गए, आगे कुछ लगता है कि हम दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी इल्म है, हम भी बड़े ज्ञानी लोग हैं? वो जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। हम इसीलिए तो जो है ना, हम आगे टुवर्ड्स जो है फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें जो चीज़ सिखाया गया, हमें सिर्फ बताया गया कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आपसे इससे सेटिस्फाई, हमें ये बताया नहीं गया कि भाई आगे दुनिया को हमने जो है बीट करना है। सही बात है। हाँ। इसलिए ताली, आप स्टूडेंट हो, बुक्स पढ़ते हो, कितना सेटिस्फेक्शन मिलती है किताबें पढ़ के? देखें, किताबें सिर्फ थ्योरी में बंदा बोर हो जाता है, अगर हम वो चीज़ प्रैक्टिकल देखें तो हमें बेसिकली उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंड होंगे कि भाई प्रैक्टिकल हम चीज़ जब कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या है, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, जब हमारे पास प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल जीरो है हमारा। जी, हमें थ्योरी है और प्रैक्टिकल वो भी हमें करने ही नहीं देते उनके। आप देख लें, हमारा सिस्टम देख लें कैसे है प्रैक्टिकल। एक बंदा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने थ्योरी पढ़ी है लेकिन प्रैक्टिकल देख लें, उसका जॉब ही नहीं मिल रही उसको। 21 अक्टूबर इंडिया का जो इदारा है इसरो, वो गगनयान मिशन का पहला टेस्ट करने जा रहा है और दुनिया को बता रहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए हम इंसानों को स्पेस पे भेजेंगे, वहाँ पर स्टे करवाएंगे और फिर बाहिफाजत ज़मीन पे दोबारा ले आएंगे। क्या कहेंगे सबसे पहले उनकी इस कामयाबी पर? तो सही है ना, उसको वो तरक्की कर रहे हैं। हाँ। पर हम आपस में लड़ रहे हैं। क्या बात कर रही है आप? बात सही है। हाँ। हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। वो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इंडिया के गगनयान मिशन की खबर को सुनने के बाद। आपकी राय में क्या कभी पाकिस्तान ऐसा मिशन कर पाएगा या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।